और फिर भी कुछ भी नहीं बदलता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं बदलते। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं, या बस आपने उसी में संतोष करना सीख लिया है जो आपके पास है? सच्चाई थोड़ी कठोर है। अधिकतर लोग अपने ही दिमाग में कैद हैं, एक ऐसी हकीकत में जी रहे हैं जिसे उन्होंने कभी सचेत रूप से नहीं चुना। और सबसे दुखद बात, उन्हें लगता है कि यह सामान्य है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा जब तक आप इसे गहराई से नहीं समझते। देखिए, ज्यादातर लोग अपना समय अपने चारों ओर की चीजों को सुधारने में बिताते हैं, जबकि असली बदलाव तो भीतर से शुरू होता है। वे चाहते हैं अधिक पैसा, बेहतर रिश्ते और अच्छी सेहत, लेकिन साल दर साल नतीजे वही रहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे फल को बदलना चाहते हैं, लेकिन जड़ें वैसी की वैसी छोड़ देते हैं। और परिणाम? कभी झूठ नहीं बोलते। वे बिल्कुल साफ साफ दिखाते हैं कि आप इस वक्त कहां खड़े हैं, न कि आप कहां होना चाहते हैं। आपका बैंक खाता नहीं झूठ बोलता। आईने में दिखने वाला शरीर नहीं झूठ बोलता। सुबह उठते वक्त आपकी ऊर्जा का स्तर भी नहीं झूठ बोलता। आप खुद को शब्दों से धोखा दे सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, तर्क दे सकते हैं, कहानियां गढ़ सकते हैं, लेकिन नतीजे हमेशा सच्चाई बताते हैं। अब बताइए, क्या आप उस जीवन को जी रहे हैं जिसे आप सच में चाहते हैं, या आप बस आदत डाल चुके हैं उस चीज की जो आपसे कम है? हो सकता है आप सोचें, लेकिन बॉब, मैं तो मेहनत करता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, अपना सर्वश्रेष्ठ देता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं। लेकिन बात सिर्फ मेहनत या अच्छे इरादों की नहीं है। यह आपके दिमाग के प्रोग्राम की बात है। जब मैंने शुरुआत की थी, तब मेरी सालाना कमाई करीब 3,50,000 रुपए थी और मैं लगभग 5,50,000 रुपए के कर्ज में था। उस हालत से बाहर निकलना लगभग असंभव लग रहा था। मैं कोई रास्ता तक नहीं सोच पा रहा था। मेरी जिंदगी एक शांत, निराशाजनक चक्र बन चुकी थी। फिर एक व्यक्ति ने मुझसे एक सवाल पूछा जो आज तक मेरे मन में गूंजता है, तुम अपने नतीजे क्यों नहीं बदलते? यह एक सीधा सादा सवाल था, लेकिन उस क्षण ने मुझे भीतर तक हिला दिया, क्योंकि उस वक्त तक मैं यह भी नहीं जानता था कि ऐसा कुछ संभव है। मैं तो समझता था कि जिंदगी बस मेरे साथ घटती है, बाहरी कारणों की वजह से। लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं ही वह सब कुछ बना रहा था, अपने विचारों से, अपने विश्वासों से, अपनी धारणाओं से। और शायद आप भी वही कर रहे हैं, बिना जाने। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप बार बार वही आर्थिक, भावनात्मक या व्यावसायिक समस्याएं झेलते हैं, जबकि आप सच में बदलना चाहते हैं? क्या आपने महसूस किया है कि जब कोई अवसर आता है तो आपके भीतर कुछ ऐसा होता है जो खुद ही उसे बिगाड़ देता है? आप उत्साह से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं। यह है पैराबाइम, यानी आंतरिक कार्यक्रम। यह अदृश्य होता है, लेकिन सब कुछ नियंत्रित करता है। और सबसे अजीब बात यह है कि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं, बिना यह जाने कि यह पैराबाइम नाम की चीज अस्तित्व में है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी नई जगह जाना चाहते हैं, लेकिन अपने जीपीएस का लक्ष्य नहीं बदलते। आप चाहे जितना तेज चलाएं, स्टीयरिंग घुमाएं, हॉर्न बजाएं या टायर बदलें, अगर गंतव्य वही है तो आप हर बार वहीं पहुंचेंगे। और यही वह बात है जो धीरे धीरे, चुपचाप लाखों लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। लोग मानते हैं कि उनके पास किस्मत नहीं है, कि वे जीतने के लिए पैदा नहीं हुए, कि जिंदगी कठिन है। लेकिन ये सब बस पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही धारणाएं हैं, बचपन से सुनी और मन में बसी बातें। और ये इतनी गहराई तक हमारी चेतना में बैठ जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वे हमारे फैसलों को चला रही हैं। और यहीं शुरू होती है लाखों लोगों की चुपचाप पीड़ा। वे अपने परिणामों को देखकर खुद को असफल मान लेते हैं, लेकिन वह असफलता उनकी गलती नहीं है। वह उस अंदरूनी प्रोग्राम की वजह से है जो लगातार चल रहा है।
अब सवाल यह है, आप कब तक इस प्रोग्राम को अपनी जिंदगी चलाने देंगे? मुझे टोरंटो में एक युवा लड़के से हुई बातचीत याद है। वह बहुत समझदार था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन आर्थिक रूप से पूरी तरह जकड़ा हुआ। उसने मुझसे कहा, बॉब, मैंने 3 बिजनेस शुरू किए, तीनों फेल हो गए। शायद ये मेरे लिए बना ही नहीं है। मैंने पूछा, तुमने 1 साल में सबसे ज्यादा कितनी कमाई की है? उसने जवाब दिया, करीब 16 लाख रुपए। उसी क्षण मुझे सब समझ आ गया। वह कुछ नया बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस पुराने मानसिक पैटर्न को दोहरा रहा था। और जब तक वह राशि उसके दिमाग में बैठी रहेगी, कुछ नहीं बदलेगा। यह पैटर्न ही तय करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप कितनी सफलता के लायक मानते हैं। और जब आप इस सीमा से ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, अंदर से कुछ आपको नीचे खींच लाता है। डर, संदेह, आलस्य, ध्यान भटकाना। यह एक आंतरिक थर्मोस्टेट की तरह है। जब तापमान बहुत ऊपर चला जाए तो सिस्टम उसे वापस सामान्य पर ले आता है। और वही सामान्य आप स्वीकार कर लेते हैं, चाहे वह आपको दर्द ही क्यों न दे। मैंने इसे व्यापारियों, कलाकारों, डॉक्टरों, सिंगल माओं और कॉलेज छात्रों के साथ होते देखा है। बुद्धिमान लोग जिनमें अपार संभावनाएं हैं, लेकिन उन्हें इस बात की समझ नहीं होती कि उनके भीतर एक ताकत काम कर रही है जो किसी भी अस्थायी प्रेरणा से ज्यादा शक्तिशाली है। असली बदलाव तब आता है जब आप अपने परिणामों को पूरी ईमानदारी से देखना शुरू करते हैं, बिना बहाने, बिना खुद को पीड़ित समझे, बिना किसी और से तुलना किए। सिर्फ आप, आपकी सच्चाई और वह फैसला कि अब और नहीं। अब मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं, कुछ मिनटों के लिए रुकिए और अपनी जिंदगी को ऐसे देखिए जैसे बाहर से कोई देख रहा हो। देखें कि कौन कौन से पैटर्न बार बार दोहराए जा रहे हैं, कौन से नतीजे कभी नहीं बदलते। और फिर हिम्मत करके खुद से वह सवाल पूछिए जो मैंने जीवन में सबसे ताकतवर सुना है, मैं अपने नतीजों को क्यों नहीं बदलता। यह सवाल तकलीफ दे सकता है, लेकिन यह आपकी जिंदगी का मोड़ भी बन सकता है। मेरे लिए यह वही मोड़ था, और यह आपके लिए भी बन सकता है। आपने शायद पहले यह शब्द सुना हो, पैराबाइम। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में जानते हैं इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर आपने इसे गहराई से नहीं समझा, तो आपकी जिंदगी में असली बदलाव की संभावना बेहद कम है। पैराबाइम आदतों, विश्वासों, सोचने और व्यवहार करने के तरीकों का एक समूह होता है जो जीवन भर बनता है। यह आपके अवचेतन मन में रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपके परिणामों को आपके सपने, किताबें या चाहते नहीं, बल्कि आपका पैराबाइम नियंत्रित करता है। आप जो जीवन जी रहे हैं, वह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके अवचेतन मन में क्या प्रोग्राम किया गया है। इसे ऐसे समझिए, आपका मानसिक दृष्टिकोण एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, और आपका शरीर उस कंप्यूटर का हार्डवेयर है। आप चाहे जितनी बार अलग अलग कुंजियां दबाएं, लेकिन अगर अंदर चलने वाला प्रोग्राम वही पुराना है, तो परिणाम भी वही पुराने रहेंगे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि अधिकतर लोग यह जान ही नहीं पाते कि वे ऑटोमेटिक मोड में जी रहे हैं। क्या आप इसे असल में होता हुआ देखना चाहते हैं? अपने आसपास नजर डालिए। उस व्यक्ति को देखिए जो हर साल कहता है कि अगले साल वह अपनी जिंदगी बदल देगा, लेकिन अब 5, 10, 15 साल हो चुके हैं और वह अब भी वही पुराने काम कर रहा है। क्या आपको लगता है कि वह ऐसा जानबूझकर कर रहा है? नहीं, वह एक मानसिक पैटर्न में फंसा हुआ है जो चुपचाप उसके भीतर स्थापित हो चुका है। यह सब कहां से शुरू होता है? बचपन से। आप एक कोरे कागज की तरह जन्मे थे, लेकिन समय के साथ आपने विचार, विश्वास, डर और सामाजिक धारणाएं आत्मसात कर लीं। पैसा गंदा होता है, जिंदगी में कामयाब होने के लिए बहुत पढ़ाई और मेहनत करनी पड़ती है, जो जल्दी अमीर बनता है वह ईमानदार नहीं होता, बहुत बड़े सपने मत देखो, निराश हो जाओगे। ये सब बातें आपके अवचेतन में जाती गईं और वहीं बस गईं। हो सकता है आपको ये वाक्य अब याद भी न हो, लेकिन वे आज भी आपके भीतर मौजूद हैं और हर निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आपका दृष्टिकोण एक अदृश्य फिल्टर की तरह काम करता है।
आप दुनिया को उसी चश्मे से देखते हैं। अगर आपका मानसिक प्रोग्राम यह कहता है कि आप हर महीने लगभग 4 लाख रुपए ही डिजर्व करते हैं, तो भले ही आपको 20 लाख रुपए कमाने का अवसर मिले, आप खुद को रोक लेंगे। आप खुद को पीछे खींच लेंगे। आप शंका करेंगे, टालेंगे, अवसरों को ठुकराएंगे। ऐसा नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर का सिस्टम एक सीमा पर सेट किया गया है और वह आपको उसी सीमा के भीतर रखने की पूरी कोशिश करेगा। यह किसी के साथ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए माइक टायसन को लीजिए, इतिहास के सबसे महान बॉक्सरों में से एक। उन्होंने अपने करियर में लगभग 3 अरब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की और सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उनका मानसिक पैटर्न अभाव और आत्मविनाश की दिशा में प्रोग्राम किया गया था। उनके पास प्रतिभा थी, उन्होंने असाधारण परिणाम दिए, लेकिन उनका आंतरिक संसार उस सफलता को संभालने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए अंततः सब कुछ बिखर गया। और यह कहानी बार बार दोहराई जाती है, बस अलग अलग रूपों में। कोई लॉटरी जीतता है, लेकिन कुछ सालों में सब गवा देता है। कोई अच्छा व्यापार शुरू करता है, लेकिन उसे बनाए नहीं रख पाता। कोई एक स्वस्थ रिश्ते में जाता है, लेकिन अपनी असुरक्षा के कारण उसे बिगाड़ देता है। ये सभी घटनाएं एक ही मूल समस्या की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण उस परिणाम के अनुरूप नहीं होता जिसकी वह इच्छा करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं अपने अंदर के इस प्रोग्राम को कैसे पहचानूं? इसका उत्तर आसान है, अपने जीवन के परिणामों को देखिए। आपकी आर्थिक स्थिति, रिश्ते, स्वास्थ्य, आत्मविश्वास और दिनचर्या, ये सब आपके वर्तमान मानसिक प्रोग्राम के प्रतिबिंब हैं। जो आप जी रहे हैं वह आपकी इच्छाओं का नहीं, बल्कि आपकी भीतर की प्रोग्रामिंग का परिणाम है। इसीलिए सतही बदलाव कभी काम नहीं आते। नौकरी बदलना, शहर बदलना, साथी बदलना या कपड़े बदलना, कुछ भी नहीं बदलता अगर आप जड़ को नहीं बदलते। और वह जड़ है आपका मानसिक पैटर्न। यह वैसा ही है जैसे किसी वायरस ग्रस्त कंप्यूटर की स्क्रीन पर नया वॉलपेपर लगा देना। बाहर से अलग दिखेगा, लेकिन अंदर से सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। अब मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताता हूं जो मैंने 50 साल से भी अधिक समय तक अध्ययन करने के बाद सीखा। मानसिक दृष्टिकोण सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बदलता। यह 2 चीजों से बदलता है, दोहराव और भावना से। आपको अपने पुराने विश्वासों को नई सोच से बदलना होगा। ऐसे विचारों के संपर्क में रहना होगा जो आपकी मानसिक सीमाओं को चुनौती दें। और इसे हर दिन लगातार करना होगा, जब तक कि ये नई सोच आपके स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। मैंने भी ऐसे ही खुद को बदला। मैंने सकारात्मक वाक्य दोहराने शुरू किए, अपने लक्ष्य को कल्पना में देखा और खुद की एक नई छवि के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ गया। शुरू में यह सब अजीब लगा, लेकिन मैं रुका नहीं। मुझे पता था कि अगर मैं अपने परिणामों को बदलना चाहता हूं, तो मुझे अपने भीतर की प्रोग्रामिंग को बदलना पड़ेगा। और धीरे धीरे वह बदलाव आया, बाहर से नहीं, अंदर से। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप अपना मानसिक दृष्टिकोण बदल सकते हैं, लेकिन आपको आज ही शुरुआत करनी होगी। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो अगले 5, 10, 20 साल भी ठीक वैसे ही बीतेंगे जैसे आज बीत रहे हैं। और आप सोचेंगे कि यह आपकी किस्मत है, दुर्भाग्य है या कोई बाहरी कारण है। लेकिन असल में यह सिर्फ आपके भीतर बैठा प्रोग्राम है जो कहता है, तुम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन सच्चाई यह है, आप जा सकते हैं। आपको बस अपने आंतरिक सिस्टम पर नियंत्रण पाना सीखना है, उसके द्वारा नियंत्रित होने के बजाय। संभवतः आपने भी बचपन से यही सुना होगा कि खूब पढ़ो, अच्छे अंक लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ और उसमें टिके रहो। और हाँ, यह रास्ता सुरक्षित, तार्किक और समझदार लगता है। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया कि स्कूल ने आपको केवल जानकारी इकट्ठा करना सिखाया, सोचना नहीं। और यही पारंपरिक शिक्षा की सबसे बड़ी खामी है, वह हमें ज्ञान से भरती है, लेकिन हमें भीतर से नहीं बदलती। व्यक्तिगत विकास के अपने वर्षों में मैंने एक चीज बार बार देखी, यहां तक कि बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक भी औसत जीवन जीते हैं। वे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि उनके मानसिक पैटर्न नहीं बदले। शिक्षा प्रणाली ने उन्हें जानकारी दी, लेकिन कभी यह नहीं सिखाया कि अपने मन को कैसे फिर से प्रोग्राम करें। मैं खुद इसका उदाहरण हूं। मैंने केवल 2 महीने ही हाई स्कूल की पढ़ाई की। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई टाइटल नहीं, कोई औपचारिक शिक्षा नहीं जो मेरे जीवन को जायज ठहरा सके। और फिर भी मैंने 1 करोड़ों की कंपनी बनाई, दुनिया भर की यात्रा की और उद्देश्य व आजादी से भरपूर जीवन जिया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने पारंपरिक तरीके से शिक्षा ली, बल्कि इसलिए कि मैंने वो सीखा जो ज्यादातर लोग कभी नहीं सीखते, अपने दिमाग को सचेत रूप से कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, स्कूल हमें अच्छा कर्मचारी बनने के लिए प्रशिक्षित करता है, नियम मानना सिखाता है, रटना, दोहराना, आदेश मानना। वह हमें आज्ञाकारी बनने पर इनाम देता है, लेकिन वह हमें कभी यह नहीं सिखाता कि हम कौन हैं, हमारे असली सपने क्या हैं, या हमारी रचनात्मक शक्ति को कैसे विकसित करें। और इसका नतीजा, एक ऐसी दुनिया जिसमें बुद्धिमान लोग तो हैं, लेकिन वे जीवन नहीं जी रहे हैं जिसे वे वास्तव में प्यार करते हैं। ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जिनके पास विश्वविद्यालय की डिग्री है, लेकिन फिर भी वे अपनी नौकरी से असंतुष्ट हैं, आर्थिक संघर्ष कर रहे हैं या जीवन की दिशा ही नहीं जानते? कितने लोग वर्षों तक कक्षाओं में बैठकर गणितीय सूत्र, जैविक संरचनाएं और ऐतिहासिक तिथियां सीखते रहे, लेकिन कभी यह नहीं सीखा कि अपनी भावनाओं से कैसे निपटना है, स्पष्ट उद्देश्य कैसे बनाना है, जीवन में लक्ष्य कैसे तय करने हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ज्ञान तब तक कुछ नहीं बदलता जब तक वह व्यवहार को नहीं बदलता। और व्यवहार को नियंत्रित करता है आपका अंतःचेतन, आपका मानसिक प्रारूप। इसलिए चाहे आपके पास कितनी भी जानकारी क्यों न हो, अगर वह आपकी जागरूक चेतना से आपके अंतःचेतन में नहीं गई, तो वह आपकी कोई मदद नहीं कर रही। वह बस आपकी मानसिक जगह भर रही है। और इसका सबसे खतरनाक परिणाम है निराशा। क्योंकि अब आपको पता है कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पाते। आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपके नतीजे वैसे ही हैं। और फिर आता है अपराध बोध, असमर्थता की भावना, मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है जैसी बातें। लेकिन सच्चाई यह है, आपके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। असली समस्या उस प्रणाली की जड़ में है जिसमें आपको सिखाया गया कि जानो, पर यह नहीं सिखाया गया कि बनो। जर्नल ऑफ अडल्ट डेवलपमेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार अधिकांश वयस्क यह महसूस करते हैं कि वे अपना पूरा सामर्थ्य नहीं जी पा रहे हैं, भले ही वे अपने क्षेत्र में अत्यंत सक्षम हो। यह एक त्रासदी है। उज्ज्वल दिमाग पुराने मानसिक ढांचों में फंसे हुए जो उन्हें अपनी रोशनी फैलाने से रोकते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें यह नहीं सिखाया कि जानकारी और परिवर्तन के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। और सबसे क्रूर बात क्या है? स्कूल ने हमें यह भ्रम दिया कि औपचारिक शिक्षा ही काफी है। और जब हमें पता चलता है कि ऐसा नहीं है, तब तक हम पहले से ही बिलों, जिम्मेदारियों और दबावों में फंसे होते हैं। तब हमारे भीतर एक आवाज कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। कभी भी देर नहीं होती। बदलाव की सही घड़ी हमेशा अभी होती है। मुझे एक घटना याद है। एक 58 वर्षीय व्यक्ति जिसके पास 3 विश्वविद्यालय डिग्रियां थीं, मेरे पास आया। वह थका हुआ था, हताश, और बोला, बॉब, मैंने बहुत पढ़ाई की, फिर भी पैसे की चिंता लगी रहती है। मैंने क्या गलत किया? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने सिर्फ वो रास्ता सीखा जो दिमाग से कागज तक जाता है, लेकिन तुमने वो रास्ता नहीं सीखा जो मन से परिणामों तक जाता है। और उसी क्षण उसने समझ लिया। देर नहीं हुई थी। उसे बस यही सीखना था कि वह जो जानता है, उसे अपने भीतर की नई मानसिक प्रोग्रामिंग से कैसे जोड़े। और हमने मिलकर यही करना शुरू किया। उसने अपना मानसिक प्रारूप बदला, अपने लक्ष्य फिर से तय किए और 2 वर्षों से भी कम समय में उसने एक व्यवसाय खड़ा किया जिसने उसकी जीवन शैली ही नहीं, बल्कि उसके जीवन के अर्थ को भी पूरी तरह बदल दिया। तो अगर आज आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन आपके परिणाम उस सामर्थ्य को नहीं दर्शाते, तो समझ लें कि समस्या जानकारी की कमी में नहीं है। असली जरूरत है मानसिक प्रारूप को बदलने की। आपको जो सीखा है,
उसे मिटाना नहीं है, बल्कि उसे नए तरीके से संगठित करना है, फिर से संरचित करना है और फिर से इस तरह से जोड़ना है कि वह उस जीवन के काम आए जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। क्योंकि अंत में सबसे मूल्यवान शिक्षा वह नहीं है जो आपको डिग्री देती है, बल्कि वह है जो आपको आजादी देती है। आजादी बनने की, जैसे आप सच में बनना चाहते हैं। आजादी जीने की, जैसे आप सच में जीना चाहते हैं। और यह आजादी तभी आती है जब आप अपनी सोच को शिक्षित करना सीखते हैं। मैंने एक अकेले कार्यालय की सफाई से शुरुआत की थी। यह कोई सपना नौकरी नहीं थी। इसमें कोई शोभा नहीं थी। बस फर्श, सफाई के उत्पाद, शांति और दृढ़ता थी। लेकिन उस समय मेरे पास बस यही था और यही मैं कर सकता था। सबसे बड़ा फर्क था, जहां ज्यादातर लोग उसे सिर्फ एक और श्रम का काम मानते थे, वहीं मैंने उसमें एक साधन देखा, एक रास्ता, एक अवसर अपनी सीख को प्रयोग में लाने का। क्योंकि मैं सिर्फ ऑफिस नहीं साफ कर रहा था, मैं अपने भीतर को साफ कर रहा था। मैं अपने मन को पुनः प्रोग्राम कर रहा था। जब मैं फर्श पोंछ रहा था तो मैं आत्मसंवाद दोहराता था, अपने लक्ष्यों की कल्पना करता था, खुद को दूसरी जगहों पर एक सफल व्यवसाय चला रहा लोगों को प्रेरित करता हुआ देखता था। और धीरे धीरे वह पुराना पैटर्न जो कहता था तुम बस एक आम इंसान हो, वह हटता गया और उसकी जगह आई एक नई मान्यता, तुम किसी बहुत बड़े मकसद के लिए पैदा हुए हो। और वहीं से सब बदलना शुरू हुआ। धीरे धीरे मैंने और कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। एक ग्राहक दूसरे को सुझाता, फिर तीसरा। कुछ ही महीनों में मैं सिर्फ टोरंटो में दफ्तरों की सफाई नहीं कर रहा था, मैं मॉन्ट्रियल, फिर बोस्टन, क्लीवलैंड, अटलांटा और फिर मैं लंदन, इंग्लैंड में भी काम कर रहा था। यह सब 5 वर्षों से भी कम समय में हुआ। एक व्यक्ति जो हर साल लगभग 3,50,000 रुपए कमाता था और 5 लाख से अधिक का कर्ज था, वह अब 50 लाख रुपए से ज्यादा की आमदनी कमा रहा था। और जब लोग मुझसे पूछते थे आप करते क्या हैं, तो मेरा जवाब होता था मैं दफ्तरों की सफाई करता हूं और रोज थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता हूं। लेकिन सच्चाई यह थी, मैं एक अदृश्य सिद्धांत लागू कर रहा था जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, अपने अंदर को बदलो ताकि बाहर की दुनिया बदल सके। मैं जो चाहता हूं कि आप समझें वो यह कि अंतर उस काम ने नहीं पैदा किया। यह काम का प्रकार नहीं था, यह किस्मत नहीं थी, यह वह निर्णय था कि मैं अपना मानसिक प्रारूप बदलने जा रहा हूं। मैंने सीमाओं में सोचना बंद किया। मैंने वही बहाने दोहराना बंद किए जो ज्यादातर लोग करते हैं। मैं नहीं कर सकता कहना छोड़ दिया और मैं कैसे कर सकता हूं पूछना शुरू किया। और इस एक बदलाव ने ऐसे दरवाजे खोल दिए जो पहले बंद लगते थे। ज्यादातर लोग किसी चमत्कारी अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन जो जीवन को सच में बदलता है वह यह है कि आप जो है उसके साथ क्या करते हैं, वहीं जहां आप अभी हैं। क्योंकि जब आप एक नई मानसिक छवि के साथ, एक नए सोचने के तरीके के साथ कार्य करते हैं, ब्रह्मांड उत्तर देता है। और वह उत्तर देता है लोगों, परिस्थितियों, विचारों और अवसरों के जरिए जो हमेशा आपके चारों ओर थे, लेकिन जिन्हें आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपका पैटर्न अंधा था। और वहीं मैंने जाना, अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वह छवि बदलनी होगी जो आप अपने बारे में रखते हैं, और उस छवि को उद्देश्य के साथ गढ़ना होगा। हर दिन इसे नए विचारों, नई भावनाओं और नए निर्णयों से पोषित करना जरूरी है। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, तुम्हें निर्णय लेना होगा। निर्णय ही हर परिवर्तन की शुरुआत होती है। तो यहां तुम्हारे लिए एक चुनौती है, आने वाले 7 दिनों तक एक ऐसी आदत चुनो जो तुम्हारी नई पहचान को दर्शाती हो और उसे हर दिन निभाओ। यह हो सकता है कि तुम 1 घंटा पहले उठो, अपने लक्ष्य एक डायरी में लिखो, पूरी आस्था के साथ कोई पुष्टि दोहराओ या अपने आदर्श जीवन की कल्पना करो। लेकिन यह सब करो पूरी नियत और भावनात्मक ऊर्जा के साथ, क्योंकि बार बार भावनाओं के साथ की गई क्रिया ही पुराने विचार संस्कार को बदलती है। शायद तुम्हें लगे कि यह सब बहुत सरल है। मैं समझ सकता हूं, शुरुआत में मैं भी संदेह में था।
लेकिन 50 से अधिक वर्षों तक इन सिद्धांतों को अपनाने के बाद और हजारों लोगों को इन विचारों के बल पर अपनी जिंदगी बदलते देखने के बाद मैं तुम्हें विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो चीजें सरल लगती हैं वही सबसे अधिक बदलाव लाती हैं। तुम्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें एक पद्धति की आवश्यकता है, एक प्रक्रिया, सोचने का एक नया तरीका जो तुम्हारे व्यवहार को बदल दे। और जब यह नया व्यवहार तुम्हारी एक बदली हुई आत्मछवि से आता है, तब वही तुम्हारी मानसिक संरचना को दोबारा बनाता है। और जब यह अंदरूनी संरचना बदलती है, सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे रिश्ते बदलते हैं, तुम्हारा स्वास्थ्य बदलता है, तुम्हारी आर्थिक स्थिति बदलती है, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है और तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कोई और यह तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। न मैं, न तुम्हारा साथी, न तुम्हारा बॉस, न तुम्हारा परिवार। यह सिर्फ तुम हो, हमेशा से तुम ही थे। और जब तुम यह स्वीकार कर लोगे, जब तुम अपने मन की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लोगे, तभी तुम सच में अपनी जिंदगी के कर्ता बनोगे। यही मैंने किया। मैंने नियंत्रण अपने हाथ में लिया। भले ही शुरुआत में मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूं, भले ही मैं फर्श साफ कर रहा था, भले ही मैं कर्ज में डूबा हुआ था, भले ही मेरी शिक्षा बहुत कम थी, क्योंकि जो तुम्हारे पास आज है वह तय नहीं करता कि तुम कल क्या बना सकते हो। जो यह तय करता है वह है तुम्हारा अपने बारे में विश्वास। और अगर तुम इस संदेश से कुछ एक बात साथ ले जाना चाहो तो वह यह होनी चाहिए, तुम्हारी बाहरी दुनिया कभी भी उस आंतरिक छवि से बड़ी नहीं होगी जो तुम अपने मन में बनाए रखते हो। इसलिए अगर तुम सब कुछ बदलना चाहते हो तो उस छवि को बदलो, उसे पोषित करो, उसकी रक्षा करो, उसे मजबूत बनाओ और विश्वास करो, जो जीवन तुम चाहते हो वह पहले से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बस जरूरत है कि तुम उस नए मानसिक ढांचे के साथ उसके सामने आओ। हमने अब तक जो भी चर्चा की, हर उदाहरण, हर सोच, वह सब एक साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली सत्य पर आता है। जब तक तुम अपने मन की प्रोग्रामिंग नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। वह सोचने और महसूस करने का तरीका जो तुम्हारे निर्णयों और परिणामों को नियंत्रित करता है, उसे फिर से लिखना होगा और यह सिर्फ तुम कर सकते हो। अब जब तुम यह समझ चुके हो, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। इस जागरूकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस पल से जो भी कदम तुम उस नए मानसिक ढांचे की ओर बढ़ाओगे, वह तुम्हें उस जीवन के और करीब ले जाएगा जिसे तुम सच में जीने के योग्य हो। और अगर यह बात किसी भी रूप में तुम्हारे दिल को छू गई हो, तो जान लो कि आगे जो आने वाला है वह तुम्हें और भी गहराई में ले जाएगा। अगला वीडियो पहले से ही तुम्हारी स्क्रीन पर है और उसमें हम इस यात्रा में एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे। तुम अपनी व्यक्तिगत प्रगति में 1% और आगे बढ़ोगे और अपनी चेतना को और विस्तारित करोगे। आज मेरे साथ समय बिताने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में तुमसे फिर मुलाकात होगी।